नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, मानव के जीवन में खुशियां भी हैं, दुख भी हैं, ईमानदारी है तो धोखा भी है। और धोखा सबसे ज़्यादा जिन मामलों में होता है वो मामले होते हैं रिश्ते के, दिल के, भावनाओं के। आज हम आपको बताएंगे कि प्रेम और विवाह के मामलों में धोखा कब मिलता है, और अगर आपकी कुंडली में प्रेम के मामले में या विवाह के मामले में धोखा मिलने की संभावना है तो कैसे उससे बचा जाए, कैसे उससे निकला जाए। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 3 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र शाम के 6:04 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो आप जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं 3 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार को प्रातःकाल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं मेष राशि में, चंद्रमा विद्यमान हैं वृषभ राशि में, और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम समझेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि धोखे की स्थितियां कब बनती हैं और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, आपकी जो राशि है ना, जहां चंद्रमा बैठा है, आपकी जो चंद्र राशि है, यही मुख्यतः विश्वास और धोखे के बारे में बताती है। राहु जीवन में कल्पना और भ्रम पैदा करता है, और इसका ज्यादा प्रभाव होने से हम दूसरों के ऊपर बिना जाने समझे विश्वास करते हैं या भरोसा करते हैं, और इसका प्रभाव ज्यादा होने से धोखे की संभावना बढ़ जाती है। बुध भी चतुराई को और छल फरेब को जन्म देता है। अगर नकारात्मक बुध हो तो व्यक्ति धोखे का शिकार हो जाता है, और जिनका बुध थोड़ा प्रबल हो, साथ में उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव हो, ऐसे लोग बड़े आसानी से दूसरों को जीवन में धोखा देते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति शुभ हो अगर चंद्रमा और शुभ हो अगर बृहस्पति, तो ये व्यक्ति की धोखे से रक्षा करते हैं। मजबूत और शुभ शनि हो तो ये भी व्यक्ति को निश्चित रूप से बचा लेता है। यानी अगर कुंडली में शुभ ग्रह मजबूत होते हैं,
आपकी राशि मजबूत होती है तो आप धोखे से बच जाते हैं। और अगर आपके ऊपर राहु का प्रभाव है, निगेटिव बुध का प्रभाव है, निगेटिव चंद्रमा का प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में आप भावनाओं में बह करके या भ्रम में बह करके धोखे के शिकार हो जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा करने से फिलहाल बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधा आपकी दूर होगी, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में आपके समस्याएं हो सकती हैं, संपत्ति के कार्य में विलंब हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि प्रेम के मामले में धोखा कब मिलता है, प्रेम के मामले में धोखे की संभावनाएं क्या हैं, और अगर ऐसी संभावनाएं कुंडली में हैं तो इससे बचने के उपाय क्या हैं। देखिए, प्रेम के मामले में चतुर्थ भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव बड़ी भूमिका निभाते हैं, बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा शुक्र और मंगल की जो स्थिति है ये भी प्रेम के मामले में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। राहु की भूमिका अगर आ जाए, पंचम में आ जाए, सप्तम में आ जाए, चतुर्थ में आ जाए, या प्रेम के ग्रह के साथ कनेक्ट हो जाए शुक्र या चंद्रमा के साथ, तो प्रेम में धोखा जरूर मिलता है। जो लोग बुद्ध वाले होते हैं वो प्रेम भावनाओं से नहीं करते, बुद्धि से करते हैं, सोच समझ के कैलकुलेटेड प्रेम करते हैं। तो अगर आप किसी बुद्ध वाले व्यक्ति से प्रेम करेंगे या करेंगी तो उसका काम निकलेगा, वो चलता बनेगा। इसलिए वहां पर भी प्रेम में धोखे की संभावना बन जाती है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को प्रेम में धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है। जल की जो ये तीन राशियां हैं ये बड़ी इमोशनल, बड़ी भावनात्मक राशियां हैं और इनके साथ प्रेम में धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है। क्या उपाय करें अगर कुंडली में प्रेम में धोखा होने के योग हों? अगर प्रेम में धोखा मिल सकता हो तो क्या उपाय किया जाए? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर।
सुबह के समय गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिए। किसी भी तरह के धोखे से, किसी भी तरह के भावनात्मक झटके से आप बचे रहेंगे। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा का उपवास भी जरूर रखिए और सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज अगर आप धारण करें तो इससे भी आप धोखे से सुरक्षित बने रहेंगे, धोखे से आपकी प्रोटेक्शन होती रहेगी। प्रेम के बाद जिस मामले में सबसे ज्यादा धोखा होता है वो मामला होता है विवाह का। अब विवाह किया कुछ और देख करके, पता चला निकला कुछ और। लड़के ने कहा मैं इंजीनियर हूं, पता चला वो कुछ भी नहीं करता है। या लड़की के बारे में पता चला विवाह के बाद कि उसको कोई बहुत लंबी चलने वाली गंभीर बीमारी है। तो विवाह के मामले में भी धोखे की संभावना बनती है। वो कैसे बनती हैं और उससे बचें कैसे, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर की समस्या हल होगी। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी। करियर में आपके सुधार होगा। लंबी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि विवाह के मामले में धोखा होने की संभावनाएं क्या होती हैं और इनसे बचने के उपाय क्या हैं। देखिए, कुंडली के 7वां भाव जो है कुंडली का, ये विवाह का भाव है। दूसरा भाव भी विवाह का है। तो अगर इसके साथ या इसके स्वामी के साथ अगर राहु का संबंध हो और क्लोज डिग्री में हो तो धोखा निश्चित होता है। सप्तम भाव द्वितीय भाव से राहु कनेक्ट कर जाए या उसके स्वामियों के साथ कनेक्ट कर जाए तो धोखे की संभावना विवाह में जरूर बनती है। शुक्र भी अगर कुंडली में खराब हो, शुक्र भी अगर कुंडली में निगेटिव हो तो शुक्र की खराब स्थिति भी विवाह में धोखा करवा सकती है। गुरु चांडाल योग, यानी जहां पर बृहस्पति राहु के साथ हो वहां भी धोखा होने का योग जरूर होता है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर हो
उन्हें भी विवाह में धोखा मिल सकता है। चंद्रमा खराब होगा तो आप कोई ऐसी गलती करेंगे जिसकी वजह से विवाह में धोखा मिले, लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो भी विवाह में धोखे की संभावना बन सकती है। क्या उपाय करें? अगर कुंडली में विवाह में धोखा मिलने के योग हों तो क्या उपाय किया जाए? सोच समझ करके ही विवाह का निर्णय लीजिएगा। कुंडली में राहु और शुक्र को बड़ी गंभीरता से देखिए और उनकी स्थिति को देख करके तब विवाह करिएगा। विवाह सही मुहूर्त में करिएगा। यह जरूरी नहीं है कि सब रात में करते तो हम भी रात में करेंगे। अगर विवाह का सही मुहूर्त सुबह का है, दोपहर का है, संध्या का है, जिस समय का विवाह का सही मुहूर्त हो उसी समय विवाह करिएगा। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनिएगा, इससे आप सुरक्षित बने रहेंगे। और नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करिएगा। मां दुर्गा का कवच है देवी कवच। अगर आप इसका नियमित रूप से पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप विवाह में धोखा खाने से बच जाएंगे। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की आपको प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है आपको। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल देना ही आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप अमरूद के पत्तों को चबाकर खाएं, दिन के समय में 2-3 पत्ते चबाकर खाते हैं अमरूद के, तो इससे शरीर का दर्द दूर होता है, चाहे कितना भी दर्द हो। साथ ही साथ मधुमेह की समस्या में, डायबिटीज की समस्या में भी इससे सुधार होता है। अब जान लेते हैं 3 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक
3 अक्टूबर दिन मंगलवार को प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और इसके बाद हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।